हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। जल्दी से आप अपनी कैवेन कॉपी निकाल लीजिए और आलस से छोड़कर फटाफट कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन के विभिन्न रूप करेंगे आज हम। जो भी नया स्टूडेंट्स जुड़ा है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। अब हम करते हैं संयुक्त व्यंजन के विभिन्न रूप। देखो, हमें संयुक्त व्यंजन के बारे में सुना है और पढ़ा भी है, लेकिन इसके विभिन्न रूप होते हैं और विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं वो आज हम करेंगे। संयुक्त व्यंजन, देखो सबसे पहले हम एक छोटा सा करेंगे कि संयुक्त व्यंजन में जो हमारा एक क्वेश्चन आता है कि संयुक्त व्यंजन में सबसे पहला तो हमारा देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है मोस्टली। ये बच्चों के एग्ज़ाम में उन्हें खुद लिखना होता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें आता है कि एक तो हमारा रूप जैसे हमें इसको क्रम में लगाना होता है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो जैसे हमारा सबसे पहले कौन सा आता है, क्षत्रिय वाला, फिर त्रय त्रिशूल, ज्ञानी, फिर ये हमारा श्र होगा, श्रवण। फिर दूसरा हमारा जो पूछता है हिंदी में, जो पूछता है हमारा क्या पूछता है, सीटेट के एग्ज़ाम में भी आता है ये। दूसरा जो हमारा पूछता है जो कक्षा वाला से है वो किन दो व्यंजनों से बना है। तो हमारा इसमें क्या क्या लिया गया है, एक तो का लिया गया है और स। ठीक है, अब ध्यान देना है कि जो का है इसमें तो वो हमारा आधा है, यानी कि इसके नीचे हलंत है, और ये जो सा है ये हमारा पूरा है, यानी कि पूर्ण है। यदि इसको पूरा, यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमारा का, सा और आ आएगा। ठीक है, ऐसे होता है वर्ण विच्छेद। आगे हमारा आता है त्रय त्रिशूल वाले, उसमें क्या क्या होता है हमारा, त, ध्यान देना, त होता है, रा होता है, बच्चों को पता होना चाहिए। ये हमारे उसमें क्लास में पेपर में भी आ सकता है, टीचर पूछ सकते हैं, हमें पता भी होना चाहिए इसके बारे में। छोटी क्लास में तो ज़रूर आता है, 7वीं 8वीं क्लास में कक्षा में। त, र और अ, त्रय त्रिशूल। इसमें रै हमारा पूरा लिखा है, इस वजह से मैंने ये बता दिया, रै भी तोड़ के इसको लिख दिया है, इसका पूरा कंप्लीट वर्ण विच्छेद कर दिया है मैंने। ठीक है, अब आता है हमारा ज्ञानी। ज्ञानी में हमारा ज, इसमें क्या क्या है हमारा, ज, ये हमारा तीसरी आती है हमारा ज, जो ज जिसको हम ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान, जो ज्ञान में भी आता है हमारा ज्ञान। ठीक है, तो ज होता है इसमें, और ये वाला अणे खाली वाला। ठीक है, ध्यान रखना इसका, तो ये होता है। अब आता है हमारा, इसमें आ भी है, ध्यान रखा। अब आता है हमारा श्रवण, इसमें जिसे हम 21 वाला सा बोलते हैं, श, र और अ। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारा वर्ण विच्छेद होता है। तो किन किन हमारे व्यंजनों से मिलकर बने हैं तो वो आप लोगों से मैंने बताया है। अब आता है हमारा मेन, जिस पे हम आते हैं कि हमारे जो व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन हैं, उसके जो विभिन्न रूप है, कौन कौन से रूप है संयुक्त व्यंजन के, वो बताते हैं, उसको करते हैं। देखो, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ना हमारे, उसकी जो परिभाषा है वो ये है कि दो या दो से अधिक व्यंजनों का जो परस्पर हम मतलब इकट्ठा करते हैं, यानी कि उनका संयोग करते हैं, जो इकट्ठा करना या इकट्ठा रूप लिखा जाता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे कुछ भी बोल देते हैं, व्यंजन कुछ भी बोल देते हैं, मतलब दो व्यंजन एक साथ आना, एक आधा होगा तो एक पूरा होगा, कंप्लीट होगा। संयुक्त व्यंजन विभिन्न रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे हमारे पास जो आता है संयुक्त व्यंजनों का जो स्वतंत्र रूप से हम जो प्रयोग करते हैं, पहले हमने जो चार वो किए हैं ना संयुक्त व्यंजन जो किए हैं, क्षत्रिय वाला किया है, ज्ञानी किया है, त्रय किया है और श्रवण किया वाला किया है, श्रव। अब आता है हमारा जैसे जो हम कक्षा वाला लेते हैं, रक्षा में देखो आता है, दे रखे ना शब्द यहाँ पे, रक्षा, भक्षक, पक्षी और क्षितिज, ये हमारे संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र जो प्रयोग हुआ है वो है। ऐसे हमारे ज्ञानी वाले में आज्ञा, ज्ञानी, यज्ञ होता है, अज्ञान, यज्ञ भी होता है, यज्ञ। इसी तरह से हमारा त्रय वाला है, पत्र, क्षत्रिय, पत्र, क्षत्रिय, नेत्र, त्राण। ठीक है, ऐसे ही हमारा श्रमिक, श्रद्धा, श्रवण,
तो ये हमारे संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग है। अब एक और तरह से जो आता है वो हमारा आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, ठीक है, कौन सा होता है हमारा द्वित्व व्यंजन। एक ही वर्ण के दो बार मिलने पर व्यंजन द्वित्व होता है। जैसे हमारे पास, जैसे हमारा था कई बार आता है एक वर्ण जैसे हो गए, जैसे न है तो न, दूसरा भी न आ गया। जय है आधा तो दूसरा भी हमारा जय आ गया। जैसे च है हमारा तो दूसरा भी च आ गया। तो ये हमारा कौन सा कहलाया, हमारा द्वित्व व्यंजन कहलाया। ठीक है, ध्यान रखना। तो दो बार मिलने से होता है, एक आधा होगा और एक कंप्लीट होगा। अब आता है जैसे हमारा न के साथ आता है प्रश्न। यहाँ देखो न और न, एक आधा है एक पूरा है, फिर न। ऐसे हमारा ये हमारा सा और सा, गुस्सा, दुस्साहस, हिस्सा। ठीक है, ज आया है छज्जा, सज्जा और सज्जन। ऐसे हमारा द आया खद्दर, भद्दा, उद्देश्य। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हैं, द्वित्व व्यंजन है। यानी कि व्यंजनों के क्या है, विभिन्न रूप है। कौन कौन से व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग होता है, द्वित्व व्यंजन होते हैं, और एक होता है हमारा जो अन्य जो गुच्छ के साथ आता है, जैसे अलग अलग शब्द होते हैं व्यंजन, सॉरी वर्णमाला के हमारे जो वर्ण अलग अलग होते हैं, उस तरह से जैसे हमारा आता है व्यंजन अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा यहाँ जो दे रखा है हमारा, जैसे गम्य, मैं आधा है और ये कंप्लीट है। तो ये हमारे क्या है, व्यंजन है। लेकिन व्यंजन कौन से हैं, एक आधा है एक पूरा है। इसे हम व्यंजन गुच्छ युक्त बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, व्यंजन गुच्छ युक्त। ध्यान रखना, अलग अलग इनमें तीनों में अलग अलग मतलब अंतर है कि जो संयुक्त व्यंजन है स्वतंत्र उनका प्रयोग अलग से होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो साथ में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम गुच्छ व्यंजन गुच्छ युक्त शब्द बोलते हैं, जो दो एक साथ होते हैं। ठीक है, तो उनको गम्य, उद्यान, सत्य, विद्युत, ब्रह्मा, संध्या, देखो स और व, ये दोनों साथ में, स्वर्ग, आदर्श। अभी आदर्श में पूछोगे कैसे आया, आदर्श में देखो ये द और यहाँ पे जो र चढ़ा है ना, ये र, ये आधा है र और स। ठीक है, ध्यान रखना, ये र, ये जो चढ़ा था ये यहाँ से यदि हम लगाते हैं तो र आगे आएगा हमारा, और र यदि आगे आया तो हमारा ये सा क्या होगा, सा से आगे आएगा तो र आधा है और सा कंप्लीट है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आदर्श, प्रश्न, प्रसिद्ध, पत्थर आदि। ठीक है, तो ये हमारा अन्य गुच्छ युक्त शब्द हैं। तो ये कुछ छोटा सा एक वीडियो बनाया है मैंने कि आप लोगों को अंतर पता हो कि व्यंजन जो हमारे लिखे जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो साथ में एक जैसे व्यंजन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अलग अलग होते हैं, आधा एक आधा होते हैं, पर उसको क्या बोलते हैं। और संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र जो प्रयोग होता है वो हमारा कैसे कैसे होता है। तो इसके माध्यम से मैंने थोड़ा सा आपको कराने की, कुछ खोल के बताने की कोशिश की है। आप लोगों को शायद समझ आया होगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ उनको बताइए, और ताकि वीडियो देखें, वीडियो के देखने के से शायद उनको समझ आ जाए। थैंक यू।